नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन कुछ जाबाज योद्धाओं की कहानी ऐसी है जो सत्य, साहस और समर्पण से भरी हुई है। कहानी भारत पाकिस्तान के 1973 के युद्ध से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत की जीत हुई थी और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। इस युद्ध के दौरान एक जाबाज योद्धा ने कैसे पाकिस्तान की सीमा में घुसकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और पकड़े जाने पर 1 साल तक पाकिस्तान में युद्धबंदी के तौर पर बिताए। नाम जेएल भार्गव, पहचान रिटायर्ड एयर कमोडोर, इंडियन एयरफोर्स। सत्य, 1 साल तक युद्धबंदी बनकर भी सत्य के साथ रहे। साहस, 1971 युद्ध में पाक सीमा में घुसकर मचाई तबाही। समर्पण, 1 साल तक युद्धबंदी के दौरान देश के प्रति समर्पण। अपने यार दोस्तों के साथ ठहाके लगाते, पार्क में टहलते, गुफ्तगू करते और हंसी मजाक करते, ये हैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर कमोडोर जेएल भार्गव। जेएल भार्गव के चेहरे की इस खुशी के पीछे छिपी है एक ऐसे जांबाज योद्धा की कहानी जिसने सत्य, साहस और समर्पण के साथ पाकिस्तानी सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए, जो निडर होकर अपने फाइटर जेट के साथ पाकिस्तान में कई किलोमीटर अंदर तक घुसकर वहां बमों से तबाही मचाई, जिन्हें 1 साल तक पाकिस्तान में युद्धबंदी के तौर पर बिताना पड़ा, लेकिन चेहरे पर शिकन तक। प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, ही केम और उसने हमें 24 या 25 नवंबर को उसने कहा तुम अपने वतन जा सकते हो, मैंने आपको छोड़ दिया। और उसके बाद हम 1 तारीख को दिसंबर को वाघा बॉर्डर के थ्रू वापस आ गए और हमें ज्ञानी जैल सिंह जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने खुद वाघा बॉर्डर पे आके हमें रिसीव किया। तारीख 5 दिसंबर 1971, जगह बाड़मेर, राजस्थान। वो 1971 का साल था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के बाद 5 दिसंबर 1971 को अपना फाइटर जेट लेकर राजस्थान के बाड़मेर हवाई पट्टी से जेएल भार्गव उड़े और पाकिस्तान में घुसकर जवाबी हमला किया और अपने जहाज से काफी तबाही मचाई। लेकिन बमबारी करने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे, उसी वक्त उनका जहाज नीचे होने के दौरान दुश्मन के गोले का शिकार हो गया। मजबूरन उन्हें पाकिस्तानी सीमा में पैराशूट से उतरना। तो मेरे को फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब मैं उतरा तो मैंने पैराशूट को डिस्कनेक्ट किया, पैराशूट को दबाया कहीं जहां भी सैंड थी वहां तो रेत था, तो पैराशूट को दबाना आसान था। दबा के मैं उधर से निकल के थोड़ा दूर चला गया। हवाई जहाज एक्सप्लोर जो कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं वहां रहूं, क्योंकि कभी भी रिकोशेट जिसको हम बोलते हैं ना, कि रॉकेट वापस मेरे पास भी आ सकता था, मेरा ही अपना रॉकेट, तो इसलिए मेरे को वहां वो जगह छोड़नी बहुत जरूरी थी। पैराशूट से नीचे उतरने के दौरान जेएल भार्गव को रीढ़ की हड्डी में चोट भी आई, लेकिन चोट की परवाह किए बगैर सिंध प्रांत के रेगिस्तान में वो भारतीय सीमा की ओर तक चलते रहे। इस दौरान उनके पास पानी की चंद बोतलें और चॉकलेट थी। 2 से 3 घंटे तक चलने के बाद पाकिस्तान के एक गांव में पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथों वो पकड़े गए। तो मैं कहा, आवाज अली, आपको क्या शक है? कहता ठीक है, आप हमें कलमा पढ़ दो। अब कलमा तो मुझे आता नहीं था, तो उसे कलमा पढ़ा जी। जब पढ़ा तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि साहब ऐसा है, बता दीजिए, नहीं तो हमें तरीके आते हैं, फिर हमें आप रोक नहीं सकते। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं फ्लाइट मंसूर अली खान नहीं हूं, मेरा नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहरलाल भार्गव और मैं इंडियन एयरफोर्स का पायलट हूं। अब आपने जो कुछ करना है करो। पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में 4 दिन तक चली पूछताछ के बाद उन्हें रावलपिंडी युद्धबंदी कैंप में भेज दिया गया। इस दौरान उनसे पाकिस्तानी फौज ने भारतीय एयरफोर्स की खुफिया जानकारी लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन देश के प्रति समर्पण ने जेएल भार्गव को टस से मस नहीं होने दिया। कोठरी में तो
एक आदमी नीचे बैठा हुआ था, मैं चरपाई के ऊपर खाना खा रहा था। तो उसने नीचे से बोला, साहब बताओ ना, हम तो बाड़मेर जाते रहते हैं, आप बेगम साहब के लिए रुका लिख दो, हम पोस्ट कर देंगे वहां। उसको मैंने एक छोटी, मैं क्या, पेपर लाओ जल्दी से, मैं लिखता हूँ। तो मैंने एक वाइफ के नाम पे एक मैसेज लिखा। वो लेटर मेरी वाइफ को नहीं मिला, क्योंकि एक साल बाद वापस आया तो मैंने फर्स्ट थिंग मैंने यही पूछा था कि कोई आपको मेरी नोट मिला? तो उन्होंने कहा नहीं मिला, कोई नोट नहीं मिला। तो शायद एक किस्म का प्लॉट था, वो रेंजर ने भेजा हुआ उसको कि पता करो इसे, ऐसा करके उसने मेरे से लिखवा लिया, लेकिन वो लेटर नहीं मिला। 16 दिसंबर को युद्ध खत्म होने और बांग्लादेश का उदय होने के बाद भारत युद्ध तो जीत गया, लेकिन जेएल भार्गव को 1 साल तक पाकिस्तान के अलग अलग कैंप में युद्धबंदी के तौर पर रहना पड़ा। फिर वो तारीख आ गई जब जेएल भार्गव जैसे युद्धबंदियों की रिहाई की घोषणा की गई। 1 दिसंबर 1972 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई की घोषणा की, जिसके बाद सारे भारतीय कैदी पंजाब के बाघा बॉर्डर पहुंचे, जहां उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें रिसीव किया। मेरे को एयरफोर्स ने देख रेख मेरी की है पूरी, कुछ भी कहो, है ना। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एयरफोर्स। इस गर्व गाथा के हीरो हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट जेएल भार्गव, जो साल 1995 में एयर कमोडोर के पद से रिटायर हुए। भारत एक्सप्रेस उनके साहसिक कारनामे को लेकर उन्हें सलाम करता है। सिपाही चाहे जहां भी रहे, मैदान में रहे, घर पे रहे या जहां भी रहे, जज्बा वही रहता है। और जिस तरह से ये नायक हैं 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के, और पाकिस्तान में इनका जहाज गिर गया, उसके बाद भी साहस कम नहीं हुआ, अपनी सच्चाई पर ये वहां गए थे। और जिस तरह से समर्पण रहा देश के लिए, वो एक मिसाल है हमारे देश के लिए। चंडीगढ़ से कैमरामैन भोपाल सिंह जीना के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।